हिंदुस्तान का एक प्रदेश है, छोटा सा प्रदेश है, नाम है असम। लेकिन यहाँ की हर साल की एक ही कहानी है और वो कहानी है पानी की। पानी बरसता है और उसके बाद असम उसमें डूब जाता है और हर बार हम इसे प्राकृतिक आपदा कह करके अपनी नाकामियों पर पर्दा डाल लेते हैं। जबकि सच तो यह है कि असम की बाढ़ जितनी कुदरत की देन है उससे भी कहीं ज्यादा इंसान और इंसान के लालच और सिस्टम के निकम्मेपन का नतीजा है। इस साल भी राज्य में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 800 से 1000 के बीच में गांवों में पानी भरा हुआ है और राहत बचाव कार्य शुरू है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा असर चरईदेव, शिवसागर, जोरहाट जिलों में देखा जा रहा है और गुवाहाटी तक में पानी भर जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्यों हर साल असम डूब जाता है। दरअसल हर साल असम की कहानी ऐसी ही है और हर बार हम इसे कुदरत का गुस्सा कह करके सब कुछ शांत कर देते हैं। क्या वाकई में ये कुदरत का खेल है या फिर हमारी देन है? यानी ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदी कैसे एक बारिश के बाद यहाँ पर तबाही मचाती है, इसकी एक बानगी है। दरअसल असम के सीने पर बहने वाली ब्रह्मपुत्र कोई आम नदी नहीं है। ये एक विशाल और खूंखाल जल दैत्य है। पूर्वोत्तर में मानसूनी बारिश का तांडव जब शुरू होता है तो ये नदी इतना विशाल और विकराल रूप ले लेती है कि लोगों की चीख निकल जाती है। जब पहाड़ों में लाखों लीटर पानी एक साथ नीचे मैदानी इलाकों में आता है तो इस नदी में तूफान और उफान दोनों आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन सवाल वही है कि जब हर साल मानसून आता है तो हर साल व्यवस्था क्यों नहीं होती और उन्हीं गांवों और उन्हीं इलाकों में लोग क्यों बस जाते हैं जहां पर बाढ़ आती है। तो जानकार बताते हैं कि हर साल यहाँ की नदियों में बड़ी मात्रा में गाद बिछ जाता है और भर जाता है, जिसको साफ करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। दरअसल 1950 में आए एक विनाशकारी भूकंप के बाद असम का भूगोल बदल गया था। पहाड़ों से बह करके आने वाली मिट्टी और गाद ने ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के पेंदे यानी रिवर के बेड्स में काफ़ी उछाल कर दिया था। यानी जो नदियां गहराई के साथ बहती थीं वहां पर गाद बिछ गया था, जिसकी वजह से वो उथली हो गई और इसी वजह से हर बार जरा से पानी के बाद तुरंत ये बाढ़ का पानी फैलने लगता है। सीधा हिसाब है, जब नदी की गहराई ही खत्म हो जाएगी तो पानी बहेगा कहाँ। जरा सी बारिश होती ही नदी का पाट बहुत बड़ा हो जाता है और नदी का पानी बस्तियों में तबाही मचाने पहुंच जाता है। दशकों बीत चुके हैं लेकिन नदियों की गाद निकालने का समय अभी तक किसी के पास नहीं और हर बार खोखले दावे और झुंझुने बजाए जाते हैं। इसके अलावा तटबंध की भी कोई व्यवस्था नहीं है। सुरक्षा या मौत का सामान ये तटबंध भी हैं। दरअसल बाढ़ से बचने के लिए असम में हजारों किलोमीटर लंबे तटबंध बनाए गए यानी बांध बनाए गए, लेकिन आज ये तटबंध सुरक्षा नहीं बल्कि मौत का जाल बन चुके हैं, क्योंकि जब भी तेज बारिश आती है तो ये तटबंध टूट जाते हैं और इसी में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार भी होता है। भ्रष्टाचार की भेंट इसीलिए लोग मौत और जान दे करके चुकाते हैं। ये बांध इतने कमजोर और जर्जर हैं कि पानी का थोड़ा सा दबाव भी झेल नहीं पाते हैं और अचानक तबाही इसीलिए आ जाती है। जब कोई जर्जर तटबंध टूटता है तो पानी का प्रहार अचानक और इतनी तेज होता है कि लोगों को अपना सामान और खुद संभलने का मौका तक नहीं मिलता है। हर साल यहाँ पर करोड़ों रुपए का मरम्मत के नाम पर पैसा दिया जाता है, लेकिन नतीजा शून्य ही निकलता है। इसके अलावा नदियों के किनारे तमाम लोगों ने जिस तरह से कब्जे कर रखे हैं उसकी वजह से भी बहुत बड़ी तबाही का ये कारण बनते हैं। जानकार लोग बताते हैं कि नदियों के किनारे ही गांव बसना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि असम में पहाड़ी इलाके होने की वजह से नदियों के किनारे बस्ती बसाना आसान है। इसके अलावा वेटलैंड का विनाश भी सबसे बड़ी वजह है। दरअसल असम में दलदली और कई झीलों वाली ज़मीनें जहां पर पानी के सूखने का काम ये पहले किया करती थी, लेकिन अब यहाँ पर पाट करके बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई हैं। जंगलों की सफाई लगातार हो रही है, पहाड़ियों से पेड़ लगातार काटे जा रहे हैं, जंगलों का अंधाधुंध कटाव हो रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव सीधे इन नदियों के तलहटी को भर देता है और इसीलिए जब भी पानी बरसता है तो मोटी धार निकलती है और उसके बाद वो फैलाव धीरे धीरे बस्तियों में घुस जाता है। यानी कुदरत के वाटर फिल्टर ही खत्म कर दिए गए हैं तो सैलाब सीधे घरों तक ही पहुंच रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी वजह सरकार भी मानती है जलवायु परिवर्तन की। ये यहाँ पर एक बहाना जरूर हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट चेंज से बारिश का पैटर्न भी बदल चुका है। कम समय में
अत्यधिक बारिश होती है, लेकिन क्या ये वाकई में कोई नाकामी है या इसे छिपाने के लिए हम एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं? दरअसल असम में हर साल बाढ़ का यही आलम देखने को मिलता है। हर साल लोग मरते हैं, डूबते हैं, हर साल राहत बचाव कार्य होता है, लेकिन कंक्रीट कुछ ऐसा निकल करके नहीं आता जिससे कुछ इलाके ही सही साल दर साल बचने लगे। जब आपको पता है कि हर साल बाढ़ का खतरा है, तो आखिरकार पहले से तैयारी क्यों नहीं होती है? असम की बाढ़ सिर्फ एक जल प्रलय नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विफलता और इंसानी मूर्खता का मिला जुला अपराध भी है। जब तक खोखले दावे और कागजी योजनाएं हैं, भ्रष्टाचार जब तक खत्म नहीं होता, ठोस और स्थायी ढांचागत समाधान नहीं खोजा जाता, तब तक असम हर साल यूं ही बहता रहेगा और बेकसूर लोगों की जान जाती रहेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टेट मिरर।